हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे नए बिजनेस के बारे में, होम एंड किचन का, जो हमने स्टार्ट करा था। अब लगभग उस बिजनेस को 20 दिन हो चुके हैं जब हमने लिस्टिंग करे हुए। अब देखो आज कमाल क्या हो गया, हमने एक प्रोडक्ट अपलोड करा था और उसके थ्रू हमें डेली के ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो चुके। आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी रहेगी तो उसमें मैंने दिखाया था कि भैया बीच बीच में ना, मतलब स्टार्टिंग का जो एक हफ्ता था ना, एक हफ्ता तो हमारा पहली ऑर्डर आने में लगा। उसके बाद एक दिन ऑर्डर आती थी, एक दिन नहीं आती थी। आज के टाइम पे ना 20 दिन में हमारे डेली ऑर्डर आना स्टार्ट हो चुके। मतलब डेली कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आ रहे। अब कितने आ रहे वो लाइव आज मैं आपको पैनल पे चल के दिखाऊंगा। साथ में क्लोथिंग वाले बिजनेस के बारे में भी बताऊंगा कि उसके कितने पार्सल डिस्पैच हो रहे हैं। चलो भैया, सबसे पहले मैं आपको मीशो का हमारा मेन अकाउंट है उसके ऑर्डर दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे देखो होल्ड में कुछ पार्सल अटके हुए पेंडिंग में। आज सुबह से हमारे 68 ऑर्डर्स आ चुके हैं और जो हमारा आज का रेडी टू शिप में, मतलब डिस्पैचिंग वाला काउंट है, 286 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। अब ये जो मैंने बोला ना आपको, ये हमारा मेन अकाउंट है उसके बारे में। अब मैं आपको फ्लिपकार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि भैया फ्लिपकार्ट को भी ना लगभग 10 दिन ही हो चुके, 10-12 दिन ही हुए। फ्लिपकार्ट का हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिव हो चुका है और उस पर भी ताबड़तोड़ ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो चुके। अभी तक उसके ऊपर मैंने लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग तो जो पहले करी हुई थी वही है। नए नए जो हमारे आर्टिकल है ना, उसकी लिस्टिंग हमने क्लोथिंग वाले की करी नहीं है। अभी उसके ऊपर भी काम करना है, लेकिन फिलहाल अभी ऑर्डर का काउंट जो है वो देख लेते हैं हम। देख लो भैया, ऑर्डर वाले सेक्शन में वो पेंडिंग में 0 ऑर्डर है। आरटीडी भी मैंने 0 करके रखे हैं। सारे ऑर्डर्स जो है ना हमारे प्रोसेस हो चुके हैं। 27 ऑर्डर्स हमें आज के दिन में हैंड ओवर करने। इन ट्रांजिट में देखो 31 ऑर्डर है और जो टोटल पिछले 30 दिन, मतलब 30 दिन तो हुए नहीं हमारे भाई, लगभग ना 10 दिन हो गए। 10 दिन में हमने लगभग 10 भी नहीं, उससे भी कम हो गए, 108 ऑर्डर हमने डिस्पैच करिए। 8 अपकमिंग में आ गए, मतलब ये 27 और अभी जो नए ऑर्डर्स आए ना, ये देखो ये 8 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ये अभी 2 बजे के बाद सारे ऑर्डर्स जो ना ये शेड्यूल हो जाएंगे मेरे। मतलब ना फ्लिपकार्ट पे भैया ना हमें स्टार्टिंग में जैसे 11, 8, 10, 12 ऐसे ऑर्डर्स आ रहे थे। अभी डायरेक्ट ना 18-20 ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। मतलब जहां पे डेली 10 आ रहे थे, अब वो काउंट डबल हो चुका है 20। अब ये 20 को हमें 40 करना है डेली बेसिस पे। फ्लिपकार्ट पे हमें ना 30 से 40 ऑर्डर डिस्पैच करने हैं। अब इसके बाद बारी आ गई हमारे होम एंड किचन वाले कैटेगरी की। ये हमारा मीशो का पैनल है, जो हमारा नया बिजनेस नए जीएसटी के साथ हमने स्टार्ट करा था। हाल ही में 20 दिन हो चुके इस बिजनेस को। हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिस्ट करा हुआ है, एक ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग करी हुई है। होल्ड में कुछ भी नहीं अटका है। पेंडिंग में देखो भाई, आज सुबह से 5 ऑर्डर उस प्रोडक्ट के आ गए, क्योंकि हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन करना आता है। हमें पता है भाई ई कॉमर्स में कौन सा प्रोडक्ट बिक सकता है। रेडी टू शिप में भाई 13 ऑर्डर आज पैक करने वाले हम। 13 ऑर्डर हमारे डिस्पैच होने वाला। ये जो ऑर्डर देख रहे हो ना, 13 और 5 18 ऑर्डर भाई, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट से आ रहे, एक कैटलॉग से आ रहे। मतलब क्लियर है भाई, अगर आपको ई कॉमर्स के बारे में नॉलेज रहेगा, प्रोडक्ट रिसर्च करना आता है ना, प्रोडक्ट कौन सा ई कॉमर्स मार्केट के लिए फिट बैठता है ये आपको पता रहेगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको पता रहेगा ना, तो मैटर नहीं करता कि भैया आप 100 प्रोडक्ट लेके आओ और फिर उसके बाद आप 100 ऑर्डर्स लाओ। आप 10, 15, 20 प्रोडक्ट में भी 100 ऑर्डर डेली बेसिस पे ला सकते हो। अब ये एक कैटलॉग है, अभी है ना ये 8-10 दिन में हमारा दूसरा एक प्रोडक्ट लिस्ट होने वाला है। मैंने उसका सैंपल जो है ना वो आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। सैंपल भी ऑर्डर कर लिया। अब दूसरा प्रोडक्ट होम एंड किचन का हम लिस्ट करने वाले। तो पहले वो एक सप्लायर से मैंने सैंपल मंगवाया, उसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे। अगर क्वालिटी सही लगी, कैलकुलेशन सब सही रहेंगे, तो उसका अपन बल्क में बाइंग कर देंगे। अब यहाँ पे देखो गाइज, हमने ना पिछले 20 दिन में ना सिर्फ डेली पे 8 से 10 ऑर्डर्स लाने तक हम पहुंचे। जो हमारा चैलेंज है वो अभी तक बहुत दूर है। 100 दिन में 100 ऑर्डर डेली बेसिस पे हमें लाना है, तो ये थोड़ा टफ है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमारी लिस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए ना मुझे लगता है मिनिमम 15 से 20 प्रोडक्ट हमारे पास होने ही चाहिए, तब जाके हम कहीं पे 80-90 ऑर्डर डेली बेसिस पे लाएंगे। अब एक और ऑर्डर जो है ना वो इस हफ्ते में हमारा आने वाला है और वो हम लिस्ट करके टेस्ट करेंगे। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अब मुझे पता है मेरा थोड़ा स्लो हो रहा है, डिले काम चल रहा है, क्योंकि हमारा दूसरा अकाउंट भी है, अभी फ्लिपकार्ट भी चालू हो गया है, यूट्यूब भी है, बहुत सारी चीजें होती है बैकएंड में, जो मैं सारी चीजें आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता। तो काम का प्रेशर बहुत रहता है, इसके कारण है ना भाई पूरी तरह से फोकस यहाँ पे कर नहीं पा रहा। और यहाँ पे आपने नोटिस भी किया रहेगा कि आज कल हमारे ना डेली व्लॉगिंग नहीं हो रही है, इसी के कारण, क्योंकि हमें हमारे बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, उसे बढ़ाना है, ऑर्डर ग्रोथ करनी है और मोटा पैसा कमाना है। इसीलिए डेली व्लॉगिंग भी हो नहीं रही है, क्योंकि भाई पूरी तरह से थक जाता हूँ। रात को 2-2, 3-3 बज जाते हैं मेरे को सोने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए पॉसिबल होता नहीं। और कहीं ना कहीं अगर बोलूँ ना सच, तो यूट्यूब के वजह से बिजनेस के ऊपर थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा टाइम भी है ना यहाँ पे मैं कम दे पा रहा हूँ नए नए कैटलॉग के ऊपर, प्रोडक्ट रिसर्च के। इसीलिए डेली व्लॉगिंग फिलहाल के लिए पॉसिबल हो नहीं रहे, लेकिन जैसे पॉसिबल होता है मैं
उसी तरह से आपको वीडियो और फ्लो में देने की कोशिश करूंगा। भैया अगर आपको भी ना ई कॉमर्स पूरी तरह से सीखना है, आप भी चाहते हो ना कि ऐसे मिनिमम प्रोडक्ट में ऑर्डर ला सको, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से ढूंढते, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते, जिससे आपके ना सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे आपके ऑर्डर ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप मिनिमम लिस्टिंग में भी ना अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, अच्छे खासे नंबर ऑफ ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। ये तभी होगा जब आपके पास स्ट्रैटेजी होगी ई कॉमर्स की। एडवर्टाइजिंग कैसे रन करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, लिस्टिंग कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या बैकएंड में स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है जिससे आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी भी बढ़ जाए। ये सब चीजें अगर आपको डिटेल में सीखना है तो ये एक मौका लास्ट का आपके पास है। मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं 2026 का पहला और लास्ट वर्कशॉप। जी हाँ, आपने सही सुना, लास्ट वर्कशॉप होने वाला है। मैं 2026 में जनवरी के फर्स्ट वीक में ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप कंडक्ट करने वाला, और इसके बाद अपना कोई वर्कशॉप होगा नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई उसमें टाइम बहुत ही कंज्यूमिंग होता है भाई, डेली टाइम देना पड़ता है, सारी चीजें होती है, इसीलिए इसके बाद लाइव वर्कशॉप में करने वाला नहीं हो। तो जिनको भी लाइव मुझसे सीखना है ना, वर्कशॉप ज्वाइन करके इंटरेक्ट करके भाई मेरे से सीखना है। मतलब यहाँ पे ये चीजें होती है ना, रिकॉर्डिंग में क्या होता है आपको पूछने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई भी टीच करते वक्त आपको दिक्कत आती है तो आप लाइव मुझसे पूछ सकते हो कि भैया ये क्वेरी है सॉल्व कर दो, तो मैं लाइव आपको सॉल्व कर दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है ना ई कॉमर्स लर्निंग के साथ करने में, तो ये मौका है 2026 में आप अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस सिर्फ 10,000 रुपीज लगा के घर से स्टार्ट कर सकते हो। वर्कशॉप में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अंडर बजट में कौन कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और उसके थ्रू आप अपने घर से ई कॉमर्स बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के साथ रन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है तो भैया यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, एडमिशन ओपन हो चुके हैं, फटाफट लिमिटेड सीट है, तो भाई अपनी सीट बुक कर लो और ये लास्ट वाला वर्कशॉप अटेंड कर दो, क्योंकि इसके बाद लाइव वर्कशॉप होगा नहीं, रिकॉर्डेड ही मिलेगा, फिर उसमें इंटरेक्शन होता नहीं है, फिर उसमें भाई मजा इतना आपको आएगा नहीं। अब गाइस यहाँ पे आप देखोगे ना, तो देखो हमारे स्टाफ ने ना हमारे होम एंड किचन के जो ऑर्डर आए ना भाई, उसके लिए बॉक्स की कटिंग करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि ये बॉक्स बड़े है और हमारा प्रोडक्ट जो है भाई छोटा है, तो हमें इसे काट के भाई ये जुगाड़ लगाना पड़ता है, अपना देसी जुगाड़ है। अब इसके लिए ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कस्टमाइज बॉक्स जो मैंने ऑर्डर कर लिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स जो है ना अच्छे खासे आना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप एक देखोगे तो देखो ये बॉक्स जो है ना, ये काटने के बाद ये कुछ इस तरह से देखो हम पैक कर देते हैं, ये ऐसा बन जाता है। क्योंकि क्या होता है ना गाइज, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लाते हो और उसके साथ तुरंत उसके लिए बॉक्स पैकेजिंग सारी परचेस करते हो ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इसके लिए कस्टमाइज बॉक्स मुझे बना के लाना पड़ेगा और एक दो पीस नहीं मिलते, बल्क में बाय करना पड़ता है, तो उसमें पैसा भी अटकेगा, और अगर ये प्रोडक्ट के ऑर्डर से नहीं आया है तो पूरा डेड स्टॉक हो जाएगा और मेरी जगह भी ब्लॉक हो जाएगी। इसीलिए हमने 20 दिन ना प्रोडक्ट को टेस्ट किया, अभी हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि ये प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके लिए हमने जो है ना, इसके लिए कस्टमाइज बॉक्स बना लिए, उसकी मैंने वीडियो भी अपने शॉर्ट्स में शेयर कर दिया यूट्यूब पे, वो भी आप चेक कर लेना, उसका मिनी ब्लॉग मैंने बनाया। गाइस यहाँ पे आप देखोगे ना, तो हमारा आज का जितना भी लॉट है ना, ऑलमोस्ट सारा लॉट पैक होके रेडी है डिस्पैच के लिए। अब जैसे लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे तो सारे पार्सल को हम सक्सेसफुली डिस्पैच कर देंगे भाई। चलो भैया बाकी का ब्लॉग जो है ना वो अपने घर से कंटिन्यू कर रहा हुआ यूं ना कि भाई ऑफिस में था, पार्सल विर्सल सारे डिस्पैच कर दिया और काम में इतना बिजी था ना कि बाकी रिकॉर्डिंग करने को पॉसिबल हुआ ही नहीं। नीचे शॉप पे भी जाना था, रिटेल जो अपना शॉप है वहां पे जाना था, इसकी वजह से भाई रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो बोला भाई अभी घर पे आया हो, खाना पीना अभी मस्त हो गया है, तो बोला बाकी का ब्लॉग है वो आगे यहाँ से कंटिन्यू करके कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखो भैया जस्ट यही की चीज़ कहनी है, जैसे हमने आपको दिखाया मेरे होम एंड किचन कैटेगरी में ना कि ऑर्डर्स जो है ना थोड़े अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, आप किसी भी कैटेगरी में डील करो, चाहे होम एंड किचन हो, क्लोथिंग हो, शू वेयर हो, बैग हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, लाइव प्लांट हो, कोई भी कैटेगरी हो भाई साहब, टॉय की भी कैटेगरी हो, आपको हर महीने 3 से 4 प्रोडक्ट नए लाने पड़ेंगे, तब जाके आपकी डे बाय डे ऑर्डर ग्रोथ होगी। इससे होता ही हो है ना कि आप स्टार्टिंग में नए होते हो, आपको पता नहीं होता है कि आप जो मार्केट से प्रोडक्ट लाओगे ना वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। आपने मान लो 5 प्रोडक्ट मार्केट से लाए ना, तो पांचों के पांचों प्रोडक्ट आपके टॉप सेलिंग निकलेंगे नहीं, उसमें से एक प्रोडक्ट निकल सकता है आपका जिसके ऊपर आपको डेली ऑर्डर्स आ सकते हैं, बाकी के 4 प्रोडक्ट आपके फ्लॉप या स्लो मूविंग भी हो सकते हैं। तो ये चीजें भाई होती है, तो इन सब चीजों को ना सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा। बाकी आपको कैसे वेरीफाई करना है कैसे नहीं, वो तो आपको मैं ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप में डिटेल में सिखाऊंगा कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है। फिर भी ना आपको देखो एक बात हमेशा याद रखना, आज हम भी इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे लेकिन फिर भी जो है ना नया कोई भी प्रोडक्ट लगता है ना कि भैया इसमें ऑर्डर आएंगे, वो मार्केट से हम लाते तो है लेकिन एकदम मिनिमम क्वांटिटी के साथ लाते हैं। भले आपको ना कितना भी ट्रस्ट हो कि ये आपने जो प्रोडक्ट देखा है ना ये ताबड़तोड़ निकल सकता है, इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं, फिर भी आपको ह्यूज क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट का बाइंग करना ही नहीं, क्योंकि ई कॉमर्स में ना आप जब भी नया प्रोडक्ट लाते हैं उससे आपको टेस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता
ना कि उसमें कितने कस्टमर रिटर्न आ सकते हैं, वो किस तरह से उस मार्केट प्लेस के ऊपर परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है ना बेसिक, ये आपको डेटा एक बार ना चेक करना ही पड़ता है। जैसे हमने पहला प्रोडक्ट की लिस्टिंग करी थी, तो अभी उसके ऊपर मुझे ट्रस्ट आ गया, मैंने उसका डेटा चेक कर लिया, उसका रिटर्न रेशो भी कम है, मतलब थोड़ा बहुत है लेकिन फिर भी वो कम है अगर आप कंपेयर करोगे अदर कैटेगरी से। तो वो प्रोडक्ट का रिटर्न रेशो कम है और उसे हम और कम कर सकते हैं हमारी पैकेजिंग के साथ। तो ये चीजें अभी हमने देखी और नोटिस करी। अब उसकी बाइंग है ना हम बल्क में करेंगे, उसका बल्क में पूरा कार्टून टू कार्टून माल है ना हम उठाएंगे, जिससे क्या होगा हमारी जो परचेस कॉस्ट है ना वो और थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी और हमारा मार्जिन जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो ये चीजें होती है भाई ई कॉमर्स बिजनेस में। बाकी एंड में यही कहूंगा, अगर आपको ई कॉमर्स डिटेल में मेरे से सीखना है, लाइव सीखना है, तो हमारा ये लास्ट वाला वर्कशॉप है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो नंबर दे दिया है, एक बार मैसेज कर देना, आपको एनरोलमेंट मिल जाएगी। तो चलो आज का व्लॉग जो है अपन यहीं तक रखते हैं। बाकी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो गुड बाय गाइस।